आज शुरू करते हैं पोस्टमॉरियन आर्ट। ठीक है, पोस्टमॉरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पोस्टमॉरियन जो कला स्थापत्य है उसमें ज्यादातर हम अभी पढ़ाई करेंगे केव आर्किटेक्चर। ठीक है, और पोस्टमॉरियन आर्ट और आर्किटेक्चर में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद काफी छोटे बड़े राजवंश भारत में आए। ठीक है, शुंग आए, यवंस आए, इंडो ग्रीक को यवन बोला जाता है, तो शुंग है, कण्व है, इंडो ग्रीक यवन है, पार्थियंस है, कुषाण है। ठीक है, इक्ष्वाकु है। तो काफी सारे राजवंश भारत में आए और उन्होंने अपनी अपनी तरह छोटा मोटा योगदान भारत की कला स्थापत्य में, प्राचीन कला स्थापत्य में दिया। ठीक है, उस समय की अगर बात करें तो ज्यादातर कला स्थापत्य हमें केव आर्किटेक्चर, गुफा कला स्थापत्य में ज्यादा मिलता है। ओके, सो पोस्टमॉरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर mainly divided into two: cave architecture और उसी के साथ स्कल्पचरल आर्ट। गुफा कला स्थापत्य और मूर्ति कला स्थापत्य, इन दो विभागों में हम सामान्यतः इसे विभाजित करते हैं या विभाजित किया जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, अब केव आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें मालूम है कि मौर्य साम्राज्य से ही मानव निर्मित गुफाओं उनका चलन शुरू हो गया था। एंड अशोक इनिशिएटेड द एज ऑफ मैन मेड केव्स। और कल ही हमने लेक्चर में बात की कि बाराबर हिल केव्स वेर द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड केव्स, मानव सर्जित गुफाओं का एक प्रथम उदाहरण माना जाता है। एंड इट वाज डोनेटेड टू विच सेक्ट? आजीवक सेक्ट। उसमें भी बाराबर हिल केव कहाँ पे आया हुआ है? बिहार। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और उसमें हमने काफी सारे गुफाओं की बात की। तो सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? सुदामा केव, फिर विश्वकर्मा, फिर कर्ण चौपर या खल्तिक केव, और सबसे लेटेस्ट वाली केव कौन सी है? लोमास ऋषि केव। लोमास ऋषि केव की खासियत क्या है? कल हमने बताया काउड एंट्रेंस। काउड एंट्रेंस, और काउड एंट्रेंस में क्या है? एलिफेंट अप्रोचिंग स्तूप। ठीक है, अब स्तूप की बात करते हैं तो फिर स्तूप पे चले जाते हैं। थोड़ा रिवाइज कर ले तो स्तूप में कौन कौन से पार्ट हमने किए? सबसे पहले क्या आएगा ऊपर? छत्र। कितने होते हैं छत्र? तीन। व्हाट इट डिनोट्स? त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। हाँ, उसके बाद क्या आएगा? एक डंडे जैसा यष्टि। ओके, उसके बाद हेमिस्फेरिकल डोम। अच्छा, उसके बाद हर्मिका, फिर अंड जिसे हेमिस्फेरिकल डोम कहते हैं। अच्छा, डोम के इर्द गिर्द क्या होगा? प्रदक्षिणा पथ भी होगा। अच्छा, और डोम के नीचे जो मेन बेस होते हैं उसे क्या कहते हैं? मेढी। ओके, 4 एंट्रेंस गेट, उसे क्या कहेंगे? तोरण। अच्छा, पूरे स्तूप के इर्द गिर्द क्या होगा? एनक्लोजर को हम क्या कहेंगे? वेदिका। और जो हॉरिजॉन्टल बार है उसे सूची। ओके, डोम के अंदर जो रेलिक होता है जहां पे, यस, इट इज नोन एज अ रेलिक चैम्बर, तबेंद। ठीक है, याद हो गया? अच्छा, कल हमने एकेमेनियन पिलर और अशोकन पिलर की बात कही थी, सो आपको याद होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
Next, let us move to cave architecture. So cave architecture further continued from Mauryan times. ठीक है, अब केव आर्किटेक्चर में क्या एक नई विभावना आई कि केव आर्किटेक्चर नाउ डिवाइडेड इनटू टू. ठीक है, सो यहाँ पे दो प्रकार के गुफाओं का निर्माण हुआ. एक को कहा जाता है चैत्य और दूसरे को कहा गया, एनी आइडियाज, विहार. विहार, ठीक है. चैत्य सर्व्ड एज अ prayer halls for the monks. So what is the main difference between Chaitya and Vihar? Chaitya served as a prayer halls. इसे पूजा कक्ष भी कहा जाता है. सो जो श्रावक थे या बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, वो जहां पे पूजा अर्चना करते हैं एक्सक्लूसिव, उसे कहा जाता है चैत्य. ठीक है, और दूसरा है विहार. Vihar served as a residential halls. Vihar served as a residential halls for the Buddhist monks. ठीक है, अब आपको मालूम है कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट तपस्वी, वो बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए इर्द गिर्द घूमते थे हर रोज. ठीक है, और रात को कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, या फिर वत्सावास के दरमियान 4 महीने वो एक ही जगह रुकते थे. तो इस रुकने की जगह को कहा जाता है, जहां पे वो रुकेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, उसे कहा जाता है विहार. ठीक है, जैसे कंसिडर कर लो आज की धर्मशाला है, जो अलग अलग तीर्थ स्थानों में मंदिरों के आजू बाजू धर्मशाला होती है, जहां पे सस्ते में हम रह सकते हैं. ठीक है, वैसे ही धर्मशाला मुस्लिम संप्रदाय में कहते, उसको कहते हैं सराय. आपने नाम सुना होगा मुगल सराय. ठीक है, वहां पे कौन से पीएम का जन्म हुआ? मुगल सराय के आसपास. पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाया हुआ है. देखिए, अभी अभी किया हुआ है, नोट्स बनाए हैं. देखिए, हाँ, यस, लाल बहादुर शास्त्री. ठीक है, सो यहाँ पे चैत्य और विहार, दो प्रकार की गुफाओं का एक चलन, एक प्रिवेलेंस शुरू हुआ. ठीक है, अब यहां पे भी थोड़े वेरिएशंस आते हैं और विहार में भी थोड़े बड़े वेरिएशंस धीरे धीरे आते हैं. विहार का वेरिएशन यही रहा, कोई ज्यादा नहीं, मगर वही पुराना जो अशोक की गुफाएं थी, सेम टू सेम वैसे ही गुफाएं बनाई गई. सो अशोक की गुफाओं में क्या था? एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर चेंबर, square residential hall made of square and rectangular chambers. ठीक है, now walls or you can say entrance become slightly more decorated. थोड़ा वेरिएशन तो होगा, हाँ. So entrance became decorated. Clear? Plus it includes open courtyard. Open courtyard. Clear? Stone screens.
बारिश से बचने के लिए क्या थी? स्टोन स्क्रीन्स, पत्थर की जालियां। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके। और प्रेयर हॉल्स, चैत्य, क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स, decorated gateways, and flat roof structure. Flat roof structure. Clear? So these are the main composition of Chaitya and Vihar. ठीक है? हाँ, अशोक के राज्यकाल में और उसके बाद भी पोस्ट मौर्यन काल में काफी सारे विहार बनाए गए पाटलिपुत्र मगध में। ठीक है? और काफी इतिहासकार या दंत कथाओं के अनुसार विहार बाद में अपभ्रंश होके आज क्या माना जाता है? बिहार। बिहार से क्या हुआ? अपभ्रंश होके बिहार। ठीक है? यस, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे चलते हैं। नाउ चैत्य की बात करें सो एग्जाम्पल चैत्य का मोस्ट कंसिडरेबल एग्जाम्पल है अजंता केव्स। अजंता केव्स। ठीक है? चैत्य और विहार की बात करें तो एग्जाम्पल ले लीजिए हम अजंता केव्स। ये अजंता गुफाएं है, ये 29 गुफाओं का समूह है। ठीक है? 29 गुफाओं का ये टोटल एक समूह है। हाँ, जिसमें तकरीबन 25 विहार और 4 चैत्यों का निर्माण हुआ है। 25 विहार एंड 4 चैत्यस। एक और इंपॉर्टेंट उदाहरण है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। ये भी लिख लीजिए, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स कहां पे है? ओडिशा। हाँ, भुवनेश्वर ओडिशा में। निर्माण किसके द्वारा किया गया? किंग खारवेल, राजा खारवेल द्वारा। तकरीबन दूसरी से लेके पहली ईसा पूर्व शताब्दी। ठीक है? यस। सो उदयगिरी खंडगिरी जो केव है उसमें 18 गुफाएं उदयगिरी में है और 15 गुफाएं, तकरीबन 15 गुफाएं वो खंडगिरी में। यस, दिस उदयगिरी एंड खंडगिरी caves were dedicated to Jain monks. किंग खारवेल जो जैन धर्म का अनुयायी था, तो उन्होंने ये गुफाएं जैन मतावलंबियों को दी। क्लियर? नाउ उदयगिरी गुफाओं की बात करें सो आपने नाम सुना होगा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा अभिलेख। So it is located in Udaygiri caves. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। क्लियर? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन is written in Brahmi script.
and it mentions military achievements or exploits of King Kharwil. Yes, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर? यस, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए, नाउ इसी के साथ चैत्य और विहार का तो निर्माण हुआ, साथ ही साथ मौर्योत्तर काल में एक और हमारा स्तूप निर्माण, तो स्तूपों का निर्माण भी शुरू ही रहा। ठीक है, नाउ स्तूप बिकम मोर एंड लार्ज। स्तूप आर्किटेक्चर में वेरिएशन क्या आएगा? स्तूप बिकम enlarged, स्तूप become enlarged. Clear? Next variation is more usage of stones instead of wood. पहले जो स्तूप बनाए जाते थे उनमें लकड़ी का उपयोग ज्यादा होता था, पत्थरों का कम। पोस्ट मौर्योत्तर काल में क्या हुआ? मोर यूजेज ऑफ स्टोन्स। ठीक है, यस। शुंग्स इनिशिएटेड द डेकोरेटेड गेटवेज। शुंगों ने क्या किया? दे इंट्रोड्यूस the concept of decorative gateways. Decorative gateways, popularly known as तोरण। वो तो मौर्य में भी आपने देखा था ना कि तोरण जो है वो डेकोरेटिव था। वो जो बाद में जो इंट्रोडक्शन हुआ उसमें हमने जो कल बात की वो एक्चुअल स्तूप आज का कैसा होता है उसकी बात की। ठीक है, इससे काफी सारे स्तूप जो अशोक ने बनाए थे उसमें बाद में लेटर एडिशन भी हुआ है। ठीक है, बाद में लेटर एडिशन भी हुआ है। Now this तोरण has certain Hellenistic influence. लिख लीजिए, Torrens has certain Hellenistic influence. Hellenistic, HANNLENSTS, Hellenistic influence. Clear? Hellenistic influence means it has a Greek tinge. Greek people are known as sons of Helen. ठीक है, हेलन की संतानें मानी जाती है। ओके, इफ यू नो मोर अबाउट हेलन, सी द मूवी ट्रॉय। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ट्रोजन हॉर्स। कंप्यूटर वायरस एक होता है ट्रोजन हॉर्स,